सब्ट्रैक्टर देख रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन अपन ने देखा था कैसे करते हैं। उसके बाद अपन आ रहे हैं अब हाफ सब्ट्रैक्टर पे। हाफ सब्ट्रैक्टर में इनपुट लाइन्स होती है, 2 इनपुट लाइन्स होती है, जो करस्पॉन्डिंग बिट सब्ट्रैक्ट होनी है उनको अपन यूज़ करेंगे। आउटपुट लाइन्स जो है वो डिफरेंस आउटपुट डी और बोरो आउटपुट बी, 2 आउटपुट लाइन्स होती है। एक होती है डिफरेंस आउटपुट डी, एक होती है बोरो आउटपुट बी। बोरो आउटपुट जो होगा वो 1 होगा अगर बोरो नीडेड है ऑपरेशन में, एक्स माइनस, अदरवाइज बोरो आउटपुट 0 होगा। तो अगर ऑपरेशन में सब्ट्रैक्शन में नीडेड है बोरो, तो बोरो आउटपुट 1 होगा, नहीं तो बोरो आउटपुट 0 होगा। अब अपन को पता है कि डी एक्स वाई, अगर अपनी पता नहीं है, डी एक्स वाई समेशन 1 to दिया है, तो डिफरेंस आउटपुट जो है वो अपन ने यहाँ से लिखा डिफरेंस आउटपुट में 1 और 2 पोजीशन पे 1 1 आ रहा है ना। अगर अपन 0 0 0 पे 1 0 1 है तो अपन उसका एसओपी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं डिफरेंस आउटपुट का। तो डिफरेंस आउटपुट का एसओपी एक्सप्रेशन लिखा तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार इक्वल टू एक्स एक्सॉर वाई बन जाएगा। और ये जो है एक्सॉर गेट जो होता है वो नॉन सेल्फ डुअल होता है तो ये नॉन सेल्फ डुअल है। और जो बोरो आउटपुट होगा वो सिर्फ एक ही पे 1 है, मतलब सिर्फ 0 1 वाले पे 1 है बोरो आउटपुट, सिर्फ उसी में रिक्वायर्ड है। तो जो बोरो आउटपुट है उसका एसओपी आएगा एक्स बार वाई। दोनों का एसओपी अपन ने इम्प्लीमेंट करा, यहाँ पे तो एक्स और गेट लगा दिया तो एक्स एक्स और वाई बन गया। यहाँ से वाई लिया, एक्स और एक्स बार वाई लगा के नैंड गेट लगा के एक्स बार वाई, तो डिफरेंस आउटपुट बन गया, बोरो आउटपुट बन गया। एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1, तभी बोरो की नीड पड़ेगी। हाँ अपन देख लिया हो, तो जब x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 1, तभी बोरो की नीड पड़ेगी। अब अपने जैसे हाफ एडर में देखा था कि एक एक्सॉर गेट होता है और एक एंड गेट होता है। तो अब यहाँ पे वहाँ पे तो ऐसा होता था, पर यहाँ पे क्या होगा, एक तो एक्स एक्सॉर वाई ही है, एक गेट जो है वो एंड गेट की जगह अब एक्स बार वाई हो जाएगा, मतलब एक्स छोटा होगा, है ना, एक्स छोटा होगा। हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 आउटपुट्स आएंगे, एक एक्स एक्सॉर वाई आएगा, एक एक्स बार वाई आएगा। फिर अगर x माइनस वाई है तो x छोटा होगा, तभी तो बोरो आउटपुट आएगा। और अगर y माइनस एक्स होगा तो y छोटा होगा, तभी तो y छोटा होगा, तभी तो बोरो आउटपुट आएगा। तो हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या है, जो छोटा होगा, जैसे जिसमें से माइनस कर रहे हैं, जो आगे है जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो छोटा होगा, तभी उस पर बाहर आएगा। तो अगर x माइनस वाई है तो x पे बाहर आएगा, और अगर y माइनस एक्स है तो y पे बाहर आएगा। तो यूजिंग नैंड गेट्स कैसे बनाएंगे, तो अपन ने बेसिकली एक एक्सॉर गेट बनाया जो कि 4 गेट से बन जाता है, 4 नैंड से वो बनाया। और एक्सॉर में जो ये वाला पोर्शन था, तीसरे 3 गेट्स जब लग गए उसके नीचे वाले से एक ले करके उस पर नैंड लगा दिया, क्योंकि यहीं पर क्या बनता है, यहाँ पे y इंटू एक्स बार एक्स वाई का होल बार का बार था, और उसको मैंने नोट कर दिया तो y इंटू एक्स वाई का बार हो गया, तो इक्वल टू y इंटू एक्स वाई हो गया। और y, हाँ, तो यहाँ पे अपन ने देखा तो उससे क्या बन गया, y इंटू एक्स वाई का बार बन गया, ठीक है, ये था ना, इसका डबल बार होकर ये बन गया y इंटू एक्स वाई का बार, y इंटू एक्स वाई का बार। एक्स वाई के बार को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स बार प्लस वाई बार, इसको खोल दिया, y एक्स बार बचेगा, y इंटू वाई बार, तो 0 हो जाएगा, तो ये बचा। इस तरह से मतलब इसके यहाँ वाले आउटपुट पे से निकाल के नॉट लगा देते हैं तो बन जाता है। ये इसका नैंड से इम्प्लीमेंटेशन है। और अगर अपन इसको बनाते हैं वैसे ही बनाया, ये मैंने डिफरेंस बोरो, अब ये भी वही जिससे बनाया है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये ए एक्सॉर भी बन गया, और यहाँ पे b इक्वल टू एक्स वाई बार। तो ये अपन ने देखा था कि जब x माइनस वाई है तो नीचे से लेंगे, मतलब y वाले पोर्शन से, तो y इंटू एक्स वाई बार करके इसमें फाइनली x पे बार आ जाएगा, ठीक है, x पे बार आ जाएगा तो अपना x माइनस वाई बन जाएगा, क्योंकि x पे बार आ रहा है मतलब x छोटा है, और x माइनस वाई अपन कर रहे हैं तो बोरो आउटपुट तभी आएगा जब x छोटा होगा, इसलिए y एक्स बार। तो जब अपन को x बार मतलब y एक्स बार लेना है तो अपन y वाले के यहाँ से निकालेंगे, और अगर अपन को y माइनस एक्स लेना है तो अपन x वाले के उधर से निकालेंगे। यहाँ पे एक नॉट गेट और लगेगा, मतलब नैंड ही लगेगा नॉट जैसा, मतलब कैसे बनता है, ऐसे यूँ दोनों आउटपुट एक ही में दे दिए और ये नैंड लगा दिया, इससे बनेगा अपना बोरो आउटपुट ये वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लगेंगे,
इसमें भी एक्स वाई यहीं पे दे रहे हैं, एक्स ऊपर ही ले रहे हैं, वाई नीचे ही ले रहे हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन है वाई माइनस एक्स, मतलब वाई छोटा है। तो आंसर आना चाहिए था कैरी आउटपुट का, मतलब बोरो आउटपुट का एक्स वाई बार, तो बोरो आउटपुट एक्स वाई बार ही आ रहा है अपना। और जो डिफरेंस आउटपुट आएगा वो तो ए एक्स और मतलब एक्स एक्स और वाई ही आएगा डिफरेंस आउटपुट। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया मैंने ये कैसे किया है। मतलब यहाँ से अपन ने x लिया, यहाँ से एक y इंटू एक्स बार लिया, ये यहाँ जाएगा, दोनों ऐड होके सॉरी मल्टीप्लाई होके दोनों का एक और बार वो हो जाएगा डिफरेंस, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। और फिर यहाँ पे जब जाएंगे तो एक और बार कॉम्प्लीमेंट होगा इसका, तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो हट जाएगा, तो x इंटू वाई एक्स का होल बार, एक्स वाई के होल बार को अपन एक्स बार प्लस वाई बार लिख सकते हैं, तो एक्स वाई बार बन गया। अगर नॉर से इम्प्लीमेंट करें, नॉर से कैसे करेंगे, नॉर से ये 4 नॉर तो अपन ने 5 नॉर तो अपन को लगते हैं पूरे एक्सॉर बनाने में, ये अपन को पता होना चाहिए कि एक्सॉर बनाने के लिए नॉर 5 लगते हैं और एक्स नॉर बनाने के लिए नॉर 4 लगते हैं। तो अपन को एक्सॉर बनाना है तो 5 नॉर लगेंगे। अब इसमें 5 नॉट तो लग जाएंगे, अपन को बोरो आउटपुट के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बोरो आउटपुट में अपन को बस ये वाला आउटपुट निकाल लेना है, जो ये वाला आउटपुट होगा ना यही कैरी बोरो आउटपुट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है और यहाँ से ये दोनों होके x प्लस वाई का होल बार आ रहा है, x इंटू एक्स प्लस वाई का होल बार, मतलब x और x प्लस वाई का होल बार आ रहा है। तो अब जो है अपन को पता है कि जो नॉर होता है वो इन्वर्टेड एंड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड एंड होता है। तो x को इन्वर्ट करा x बार बना, x प्लस वाई को इन्वर्ट करा x प्लस वाई बना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इन्वर्टेड एंड से ये बन गया अपना आउटपुट, बोरो आउटपुट। तो टू इम्प्लीमेंट हाफ सब्ट्रैक्टर एंड हाफ सब्ट्रैक्टर वी रिक्वायर 5 2 इनपुट NAND एंड 2 इनपुट NOR, मतलब 2 इनपुट NAND 2 इनपुट NOR में बन जाएगा अपना हाफ सब्ट्रैक्टर। और फुल सब्ट्रैक्टर के लिए अपन को क्या चाहिए, 3 इनपुट लाइन्स चाहिए, एक्स वाई और जेड फ्रॉम जेड मतलब बोरो आउटपुट फ्रॉम प्रीवियस सब्ट्रैक्शन। तो एक्स वाई जो है करस्पॉन्डिंग बिट्स है सब्ट्रैक्ट जो हो रही है, और जो जेड है वो बोरो आउटपुट है प्रीवियस सब्ट्रैक्शन का। तो अब अपन फुल सब्ट्रैक्टर देखते हैं। तो फुल सब्ट्रैक्टर में क्या है कि अगर x अपना a2 है, y अपना b2 है, z अपना b2 है, तो बोरो आउटपुट a1 b1 पोजिशन, b2 क्या है, जो बोरो आउटपुट है a1 b1 पोजिशन से अपन a2 b2 ले रहे हैं, तो जैसे ये है तो b1 b2 जो है यहाँ इस पोजीशन का बोरो आउटपुट है, ऐसे होता है। ए नॉट बी नॉट 0 को माइनस किया, डिफॉल्ट आउटपुट डी नॉट आया, b1 इसका बोरो आया, a1 b1 कैपिटल B1 को किया, D1 डिफरेंस आउटपुट, कैपिटल B2 इसका बोरो आउटपुट, ऐसे ही चलता रहा, इसका बोरो आउटपुट B3। तो आउटपुट लाइन क्या होती है, डिफरेंस आउटपुट D, बोरो आउटपुट B, बोरो आउटपुट विल बी 1 इफ बोरो इज नीडेड फॉर x माइनस वाई माइनस जेड, अदरवाइज ऑपरेशन आउटपुट इज 0। तो अब क्या है, बोरो आउटपुट x माइनस वाई माइनस जेड जब करेंगे तो बोरो आउटपुट 0 तब होगा जब रिक्वायर्ड नहीं हो, अगर नीडेड है तो ही बनाएगा। तो x माइनस वाई कर रहे हैं 0, 0 माइनस 0 कर रहे हैं 0, डिफरेंस आउटपुट 0, बोरो आउटपुट 0, क्योंकि बोरो की ज़रूरत नहीं पड़ी। 0 माइनस 0 किया 0, 0 में से माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन बोरो आउटपुट लेंगे 1, तो ये 2 बनेगा, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 नहीं कर सकते, बोरो आउटपुट लेंगे 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 नहीं कर सकते, बोरो आउटपुट लेंगे 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 कर सकते हैं, 0 माइनस 0 कर सकते हैं 1, तो बोरो आउटपुट की ज़रूरत नहीं पड़ी 0, 1 0 1, 1 माइनस 0 कर सकते हैं, 0 माइनस 1 नहीं कर सकते, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो बोरो आउटपुट की ज़रूरत नहीं पड़ी 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, नहीं ज़रूरत पड़ी 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 नहीं कर सकते, लेना पड़ा 1, तो यहाँ 2 आएगा, 2 माइनस नहीं 1 माइनस 1 0, 2 लिया, 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया। अब इन दोनों के भी SOP लिख ली, समेशन 1 to 4 7। तो अगर अपन को पता है कि अगर 3 इनपुट्स का एक्सॉर है, तो अगर SOP में 1 to 4 7 है तो 3 इनपुट्स का एक्सॉर होता है और ये सेल्फ डुअल होता है। और BX Y Z मतलब बोरो आउटपुट का जो है उसका एक्सप्रेशन आ रहा है अपना, ये आ रहा है x बार y बार z प्लस x बार y z बार प्लस x बार y z प्लस x y z। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, x बार y z प्लस x y z को y z कॉमन लेके x बार प्लस x कर दूँ, सिर्फ y z बचेगा। फिर मैं एक और बार x बार y z को लिख लूँगी, ये था मेरे पास, ये था, मैंने एक और बार x बार y z को लिख लिया। तो इसमें x बार कॉमन लिया, y कॉमन लिया, तो z प्लस z बार होके वो बन गया x बार y। ठीक है, तो x बार y बन गया, x बार y बन गया, y z बन गया।
अब बचा एक ये टर्म बची है मेरी, एक्स बार वाई बार जेड बचा है, और एक्स बार वाई बार जेड बचा है तो मैं एक और बार एक्स बार वाई जेड ले लूँगी, तो एक्स बार वाई जेड और एक्स बार वाई जेड वाई प्लस वाई बार हो जाएगा, तो एक्स बार जेड बन जाएगा। तो सबको दो टर्म्स कंबाइन करके 3 के वेरिएबल पे लाएंगे, और अपन ने किसका यूज़ करा है, एक्स बार वाई जेड का यूज़ करा है। एक्स बार वाई जेड का यूज़ करा है सबको सिंप्लीफाई करने में। तो एक्स बार जेड प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई एक्स वाई, वाई एक्स माइनस वाई एक्स बार वाई, मतलब किस में कौन कौन सी कैरेक्टर बनेगी ये बता रहे हैं अपन को। तो अपन ने बोरो आउटपुट लिख लिया, अपन ने एक्स बार जेड प्लस एक्स बार वाई प्लस वाई जेड, सबको दो टर्म्स कंबाइन करके 3 के वेरिएबल पे लाएंगे। जैसे हाफ एडर में नहीं हुआ करता था, जब हाफ एडर में कैसे हुआ करता था, एक्स प्लस वाई था हाफ एडर में, तो एक्स इंटू वाई बनता था। अपना हाफ सब्ट्रैक्टर में एक्स माइनस वाई था तो एक्स बार वाई था, वाई माइनस एक्स था तो एक्स वाई बार था। फुल सब्ट्रैक्टर में एक्स प्लस वाई प्लस जेड में कैरी आउटपुट एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड एक्स था। अब इसमें क्या है, अगर एक्स माइनस वाई प्लस जेड है तो एक्स बार छोटा आएगा, क्योंकि एक्स में से माइनस कर रहे हैं तो एक्स बार छोटा आएगा। वाई माइनस एक्स प्लस जेड है, मतलब वाई माइनस एक्स माइनस जेड है, तो वाई छोटा है तो वाई के ऊपर बार आएगा सब में, मतलब बस जो हाफ फुल एडर का था ना उसी में बस बार कर दिया, जो छोटा है उस वाले पे। जेड में से माइनस किया तो सारे जेड बार हो गए, मतलब जो कैरी आउटपुट हाफ एडर फुल एडर का था, फुल एडर का कैरी आउटपुट वो बोरो आउटपुट बच जाएगा, लेकिन बस जो नंबर जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसको बार कर देंगे, जिसमें सब चेक कर रहे हैं बस उस वाले कॉम्प्लीमेंट कर देंगे फुल एडर कैरी आउटपुट में। ठीक है, तो अपना जो बोरो आउटपुट आया था वो आया था ये। ठीक है, एक्स बार वाई बार जेड प्लस ये आया था, अपन ने उसको सिंप्लीफाई किया था एक्स बार वाई जेड को यूज़ करके अलग अलग करके। तो अपन बस एक बार करेंगे, अब एक्स बार वाई जेड प्लस जेड बार करा, एक्स बार वाई ये इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करा, तो फिर उसके बाद अपना बच्चा प्लस एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड, ये दोनों टर्म्स बच गई, ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो गई। तो एक्स बार वाई प्लस इन दोनों में से जेड कॉमन लिया तो एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई, तो एक्स बार वाई प्लस जेड एक्स बार एक्स और वाई, ये जो अपना कैरी आउटपुट था वैसे सही बन गया, उसमें भी एक्स वाई प्लस जेड इंटू एक्स एक्स और वाई आता था, वही बन गया कैरी आउटपुट। बस इसमें एक्स को एक्स बार कर दिया, क्यों, क्योंकि एक्स में से माइनस करा है। अगर वाई माइनस एक्स माइनस जेड होता तो वाई को वाई बार कर देते, ऐसे करके सिंप्लीफाई कर देंगे, सब हो गया। अब नैंड से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अब नैंड से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको पता है कि एक अपना एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड बनना है फाइनल आउटपुट, और जो बोरो आउटपुट बनना है वो बनाना है। तो बोरो आउटपुट कैसे बनाएंगे, पहले अपन एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक्स एक्स और वाई आएगा, फिर एक और एक्स और करने के लिए और 4 लगेंगे, तो 4 4 8 तो ये लगेंगे। और फिर इसके बाद 8 लगने के बाद जो जैसे पहले भी अपन ने ऐसे ही किया था ना, उसमें से नीचे वाले से ले लेते थे हाफ सब्ट्रैक्टर में, वैसे ही हाफ सब्ट्रैक्टर में से ले लेते थे, वहीं से वैसे दोनों में से लेके उन दोनों को नैंड कर देंगे, तो अपना बोरो आउटपुट बन जाएगा। फुल एडर और उसके आउटपुट को कंपेयर करके याद करना है। टू इम्प्लीमेंट फुल सब्ट्रैक्टर वी नीड 2 इनपुट नैंड, 9 2 इनपुट नैंड और 9 2 इनपुट नॉर। तो नॉर में क्या वही होगा कि 5 5 इसमें लगेंगे, और एक जो होगा ना वो अपने आप ही बन जाएगी बोरो आउटपुट किसी उस पर, तो वो पता चल जाएगा। तो नॉर का बना के देख सकते हैं सिंपली, तो जो भी होगा जिसका भी आएगा तो आ जाएगा, जिसमें से एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बन गया, क्योंकि मैंने एक्स में से माइनस करा है, तो एक्स में से माइनस करा है इसीलिए मैंने वाई वाले से लिया, और इसमें भी जेड वाले से लिया। अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर और को यूज़ करके। तो एक्स वाई जेड इनपुट लाइन से एक्स माइनस वाई माइनस जेड करेंगे तो डिफरेंस आउटपुट आएगा एक, और एक आएगा बोरो आउटपुट। उनको पता है डिफरेंस आउटपुट आता है एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, और बोरो आउटपुट आता है एक्स बार वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स बार जेड आता है, और या तो एक्स बार वाई प्लस एक्स बार एक्स और वाई इंटू जेड आएगा। ये अपन ने देख लिया है, पीछे प्रूफ भी करा था। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई दिया, अगर एक्स वाई है हाफ सब्ट्रैक्टर में दिया, तो हाफ सब्ट्रैक्टर में पता है अपन कुछ की जो एक छोटा वाला है उसका बार हो जाता है। हाफ सब्ट्रैक्टर में दिया एक्स एक्स और वाई, एक्स बार वाई बन गया, यहाँ से मैंने इसको जेड भी दे दिया, तो एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड बन जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स और वाई इधर एक्स और ही होता है तो ये बन जाएगा, और जेड दिया। अब अपन को देखना है कि जेड के साथ क्या होगा, तो जेड दिया तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो छोटा होता है उसका बार हो जाता है, तो अपन जो ऊपर वाला ले रहे हैं उसको छोटा मान रहे हैं, तो जेड इंटू एक्स एक्स और वाई का बार कर दिया मैंने।
दो इनपुट्स दिए, एक एक्स एक्सॉर वाई दिया, एक जेड दिया। जो ऊपर है उसमें से माइनस कर रहे हैं नीचे वाले को, तो छोटा ऊपर वाला है तो एक्स एक्सॉर वाई का बार करके इंटू जेड कर दिया मैंने, मतलब वही करा है ना, एक्स बार वाई किया था, यहाँ पे एक्स एक्सॉर वाई का बार इंटू जेड कर दिया। तो ये अपना बार आउटपुट बन गया इस वाले का। अब अगर अपन को दोनों के बार आउटपुट चाहिए, तो जो इसका बार आउटपुट आया ये, और जो एक्स बार वाई था ये, इन दोनों को मिला के एक और गेट में लगा दिया। तो एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई इंटू जेड, एक्स बार वाई प्लस एक्स बार एक्सॉर वाई इंटू जेड, ये कंप्लीट बार आउटपुट बन गया अपना फुल सब्ट्रैक्टर का। तो वन फुल सब्ट्रैक्टर में क्या लगा, दो हाफ सब्ट्रैक्टर लगे, एक और लगा। तो टू सब्ट्रैक्टर अगर बनाने हैं 2 n बिट नंबर्स के, तो हाफ सब्ट्रैक्टर कितने लगेंगे। तो अगर मुझे 2 n बिट नंबर्स बनाने हैं हाफ सब्ट्रैक्टर के और गेट से, तो एक हाफ सब्ट्रैक्टर लगेगा, हाँ देखो ये क्यों करा, क्योंकि एक हाफ सब्ट्रैक्टर जो पहली कैरी आउटपुट है उस पर तो क्या है कि उस पर तो अगर बार आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि उससे पहले कोई सब्ट्रैक्शन हुआ नहीं है, तो उस पर बार आउटपुट में 0 ही होगा। तो उसके लिए अपन बार आउटपुट कुछ आएगा नहीं, तो उसके लिए अपन को और गेट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि और की ज़रूरत पड़ती है अपन को बार आउटपुट बनाने के लिए। हाफ सब्ट्रैक्टर अगर होगा जिसमें बार आउटपुट है ही नहीं, तो सिर्फ एक हाफ सब्ट्रैक्टर में सब्ट्रैक्टर हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 ही बिट्स का माइनस करना रहेगा उसमें। तो एक हाफ सब्ट्रैक्टर लगेगा। अब एक तो लग गया, अपने पास n बिट्स थी तो अब n-1 बिट्स बनी। उन n-1 बिट्स के लिए अपन को दो तो हाफ सब्ट्रैक्टर लगेंगे, तो हर एक के लिए 2 लगेगा। n-1 के लिए 2 टाइम्स n-1 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस इतने ही n-1 और लग जाएंगे, तो ऐसे करके 2n-1 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस n-1 और। वैसे ही टू सब्ट्रैक्ट 2 4-bit numbers, minimum number of edges required is m and minimum number of OR gate required is n, value of m plus n is। तो 1 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 3 इंटू हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 3 इंटू और, तो 7 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 3 और तो 10 बन गए। बार आउटपुट ये होता है, ओनली यूजिंग हाफ सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं। ये कैसे बना